हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आचार्य स्वागत करता हूं आपको आप ही का चैनल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड आसान भाषा में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना जैसे पेंडेमिक से पीड़ित है। लोग डरे हुए हैं, अपने प्रियजनों के लिए चिंतित हैं। लेकिन इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में हमारे पास हैं दो ऐसे उदाहरण जो कि एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत हैं। एक है हमारे कोविड वॉरियर्स जो अपने हेल्थ, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए समर्पण की अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं दूसरे हैं कुछ ऐसे लोग जो कि ना केवल खुद के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपनी परिवार, अपनी पूरी कम्युनिटी को इस वायरस के चपेट में ले आ रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि एक ही प्रकार की स्थिति में दो लोगों के व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो सकता है। ऐसा क्या नीड्स है जो उन्हें प्रेरित कर रहा है। चर्चा करेंगे इसके बारे में हमारे आज के वीडियो में, जिसका कि शीर्षक है नीड बेस्ड मोटिवेशन द मैस्लोस थ्योरी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है नीड बेस्ड मोटिवेशन। प्रेरणा लेंगे श्री अब्राहम मैस्लो जी के हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी से और जोड़ेंगे उसको कोविड-19 से प्रभावित हमारे चारों तरफ हो रहे कुछ प्रमुख घटनाओं के साथ। चलिए, मोटिवेशन क्या है ये तो आपको पता है, पर मोटिवेशन आता कहाँ से है? मोटिवेशन आता है मोटिव से और मोटिव आता है नीड से। जब आपका कोई नीड पूरा नहीं होता है तो तनाव बढ़ता है, एक असंतुलन सा बनता है। अपने संतुलन को वापस लाने के लिए आप पहचानते हैं अपने मोटिव को और चुनते हैं एक ऐसा बिहेवियर पाथवे जो आपकी नीड पूरी कर सके और आपको संतुष्ट करे। और यहीं से शुरू होता है श्री अब्राहम जी के मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का। बता दूं, श्री अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो जी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत प्रसिद्ध हुए अपने नीड थ्योरी से। उनके अनुसार सामान्य रूप में 5 प्रमुख नीड कैटेगरीज होते हैं और वो एक हायरार्की में आते हैं, इसलिए उसे हमेशा एक पिरामिड के शेप में ही चित्रित किया जाता है। सबसे पहला नीड होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे आप फंडामेंटल या बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए जोड़ते हैं इसे हाल ही में हुए कुछ घटनाओं के साथ। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च 2020 से पूरे भारतवर्ष में 21 दिनों का लॉकडाउन का घोषणा किए थे, तब पहला सोच आपके दिमाग में क्या आया था? यही ना कि कैसे तेजी से आप खाने और पीने के सारे सामान खरीद लें। आप ग्रोसरी शॉप्स ले लें, वेजिटेबल शॉप्स ले लें या फिर वाइन शॉप्स ले लें। कितना भीड़ था उस दिन। तो क्या मोटिवेट किया था हमारे उस व्यवहार को? हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स। 21 दिन बिना बेसिक नीड्स को पूरे किए रहना असंभव है ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद हायरार्की में फिर आता है सेफ्टी नीड्स। ये भी हमारा बेसिक नीड्स ही है, जैसे आपका पर्सनल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी इत्यादि। दोस्तों, जब से कोरोना वायरस आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में रहना पसंद कर रहे हैं। स्कूल्स बंद हो गए हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए हैं, ना घूमने जा रहे हैं ना बाहर खाने जा रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर से तो हमारा ऐसा रिश्ता बन गया है जैसे महाभारत में कर्ण का कवच और कुंडल से था। तो क्या प्रेरित कर रहा है हमारे इस बिहेवियर को? हमारा सेफ्टी नीड्स, बेसिक नीड्स, जो हमें निरंतर मोटिवेट कर रहा है कि जब तक सब ठीक ना हो जाए हमें ऐसे ही घर में रहना है। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स के बाद आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ये एक साइकोलॉजिकल नीड्स होता है जो आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रखता है। साथ में बिलोंगिंगनेस एक ऐसा भी नीड्स है जो हमें प्रेरित करता है कि हम एक ग्रुप या कार्य के साथ जुड़ें, जैसा वो कोई फैन क्लब हो सकता है या फिर भारत सरकार से द्वारा शुरू की गई कोविड वॉरियर्स प्रोग्राम भी हो सकता है। लाखों लोग और ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं इसके साथ। ये बिलोंगिंगनेस नीड्स ही है जो उन्हें मोटिवेट कर रहा है। नीड हायरार्की में चौथी पोजीशन में आता है एस्टीम नीड्स, एक साइकोलॉजिकल नीड्स। रेस्पेक्ट,
सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन सब इसी के अंदर आता है। उदाहरण के लिए जब मोदी जी ने कहा था कि हम कोविड वॉरियर्स को शाम के 5 बजे ताली बजा के, थाली बजा के धन्यवाद अर्पित करेंगे, तो पूरा देश इसमें हिस्सा लिया था। ताली, थाली और घंटियों के ध्वनि से पूरा देश गूंज गया था। याद है ना आपको, गो कोरोना गो। तो क्या सोच था इसके पीछे? बहुत ही महान सोच था। हमारे डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और सारे सपोर्टिंग स्टाफ्स 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारे लिए। इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा कारण था उन्हें ये बताना कि हम उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। एस्टीम नीड्स आपको सोसाइटी में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे कोविड वॉरियर्स का, जिन्होंने हमारे लिए मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को भी गलत प्रमाणित कर दिया। जी हाँ, अब्राहम जी के अनुसार आप हायरार्की के ऊपर वाले नीड्स को पूरा करने के लिए तभी मोटिवेट होते हैं जब आप हायरार्की के नीचे वाले नीड्स को पूरा कर लेते हैं। पर सोचिए, उनको भी कोरोना से उतना ही डर लगता होगा जितना हमें लगता है। उन्हें भी अपने परिवार, अपने प्रियजनों के पास रहने का उतना ही मन करता होगा जितना हमें करता है। लेकिन वो ये सब नीड से मोटिवेट ना होके केवल लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। सैल्यूट टू आवर कोविड वॉरियर्स। तो ऐसा क्या नीड्स है जो उनके इस व्यवहार को प्रेरित कर रहा है? वो नीड हायरार्की का टॉप मोस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होता है। जब आप अपने क्षमताओं को समझते हैं, तब आपका नीड होता है कि आप जो भी करें उसमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दें और आप हमेशा पहले से बेहतर करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। और यही करके दर्शाया है हमारे कोविड वॉरियर्स ने। कोविड वॉरियर्स के नीड्स और मोटिवेशन के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया। अब समझने की प्रयास करते हैं सुपर स्प्रेडर्स की व्यवहार को और उनके पीछे छुपे नीड्स को। बता दूं, सुपर स्प्रेडर उन्हें कहा जाता है जिनमें दूसरों को इन्फेक्ट करने का संभावना एक साधारण इन्फेक्टेड पर्सन से ज़्यादा होता है। वैज्ञानिकों के माने तो एक साधारण कोविड पेशेंट 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और जिस वेरिएबल से वो इसका आकलन करते हैं उसे बोला जाता है R0। वैसे अभी तक ये ठीक से बता नहीं पाए हैं कि कितने लोगों को इन्फेक्ट करने से एक पेशेंट को सुपर स्प्रेडर कहा जाए, पर निश्चित रूप से वो 2 या 3 से तो बहुत ज़्यादा होगा। चलिए टॉपिक में आते हैं। हम समझेंगे कि एक नॉर्मल स्प्रेडर या फिर सुपर स्प्रेडर के ऐसे क्या नीड्स होते हैं जो उनके व्यवहार को मोटिवेट करता है। और इसे समझने के लिए हम सहायता लेंगे कुछ आर्टिकल्स के। सबसे पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ एक आर्टिकल, जिसमें तमिलनाडु के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने अपने 63 कलीग्स और 32 फैमिली मेंबर्स को संक्रमित किया और वो केवल 2 दिन ही ऑफिस गए थे। सवाल ये उठता है, जब उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था फिर वो ऑफिस क्यों गए? कारण हो सकता है उनका जॉब सिक्योरिटी अर्थात सेफ्टी नीड्स, या फिर उनके काम के प्रति बिलोंगिंगनेस नीड्स, जो उनके इस बिहेवियर को मोटिवेट किया। अब दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि एनडीटीवी में आया था। अहमदाबाद के एक वाटरमेलन वेंडर्स के कॉन्टैक्ट्स में आके 12 लोग संक्रमित हुए। यहाँ पे भी इन्होंने अपने तबीयत से ज़्यादा अपने व्यापार को महत्व दिया। ये उनका फिजियोलॉजिकल या फिर बेसिक नीड्स था। इन आर्टिकल से एक चीज़ तो समझ में आता है, ये स्प्रेडर हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं जिनका व्यवहार मोटिवेट हो रहा है अपने कुछ ऐसे नीड्स से जो कि उनके अनुसार खुद के और दूसरों के कोविड सेफ्टी नीड्स से भी ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे कोविड वॉरियर्स का दिन रात ये प्रयास रह रहा है कि कैसे लोगों को बाहर घूमने से रोका जाए। उनके इस प्रयास में वो कभी कठोर हो रहे हैं तो कभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उनके सेफ्टी नीड्स या फिर बेसिक नीड्स को ही प्रेरित करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्यों ना हम और आप एक प्रयास करें,
बेसिक नीड से हटके उनको साइकोलॉजिकल नीड से मोटिवेट करें। जैसे हमने हमारे हेल्थ वर्कर्स, पुलिस ऑफिसर्स और उनके सहयोगियों को कोविड वॉरियर्स बोल के सम्मानित किया, वैसे ही हर वो इंसान जो अपने और दूसरों के सेफ्टी देखते हुए घर में ही रहते हैं या फिर बाहर आने से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें कोविड सेवियर बोल के सम्मानित किया जाए। जब भी ऐसे लोगों के संस्पर्श में आए तो उनकी प्रशंसा करें, उनको बताएं कि उनके इस व्यवहार से सोसाइटी में उनका सम्मान बढ़ रहा है। इससे उनका सेल्फ एस्टीम नीड्स उनके व्यवहार को और मोटिवेट करेगा। हो सकता है आगे जाके ये एक ऐसा ग्रुप बन जाए जिसे बिलोंग करने में लोगों को गर्व महसूस हो और संक्रमण घट जाए। दोस्तों, समझाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया को हम ऐसे ही जारी रखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में भी। आशा करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है। आप सबसे हमारा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी स्वीकृति हमें प्रोत्साहित करेगा और बेहतर प्रयास करने के लिए। धन्यवाद।